अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में से हमने लास्ट पार्ट जो है उसका वो है फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही आज हमें पढ़ना है इंशाल्लाह। तो हमें पता है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल के समय उस टाइम बहुत सारी चीजों से इंस्पायर हुए और जो गाइडिंग वैल्यूज रही हमारे लिए फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए, यानी हम किन मुद्दों पर हम आजादी चाहते हैं तो किन मुद्दों पर चाहते हैं, उन्होंने ही फिर आगे बनाई इंडियन डेमोक्रेसी की जो है फाउंडेशन उन्हीं पे थी। यानी हमने पहले डिसाइड किया था भाई अगर हम आजाद हो जाएंगे, अगर हम डेमोक्रेटिक बनेंगे तो हमारे डेमोक्रेसी की बुनियाद क्या होगी। वो ऑलमोस्ट उस पर एक ब्रॉड कॉन्सेंसस बन चुकी थी बिफोर ड्राइंग कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें सब प्रोविजंस वो रखे गए। जैसे हम देखें, पहले टेरिटरी को डिफाइन किया गया, फिर सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया, ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज को डिसाइड किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिसाइड किया गया, यही गवर्नर के पावर्स को, सेंटर के स्टेट असेंबलीज के पावर्स को, सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑर्गन या पार्लियामेंट उसके पावर्स को डिसाइड किया, प्रेसिडेंट के पावर्स को डिफाइन किया गया। ऐसे मतलब ऑटोनमस बॉडीज हैं उनके डिफाइन किया, लोअर ट्रोन जो है सेक्शंस उनके लिए प्रोविजन किया गया, माइनॉरिटीज के लिए प्रोविजन रखे गए। गोया हर कोई सेक्टर, हर कोई मतलब पहलू उसमें छेड़ा गया। लेकिन वो जो वैल्यूज और जो मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो इंडिपेंडेंस के समय उससे पहले जो फ्रीडम स्ट्रगल के थे उन्हीं को बेस बनाया गया अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन की। यानी एक ग्राउंड बन चुका था, ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्रा करने से पहले एक ब्रॉड कॉन्सेंसस बन चुकी थी, तो इस पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। देखो बच्चों, आप फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी यही है कि मतलब फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ये किन मुद्दों पे, इसके ब्रॉड इश्यूज जो हैं वो किन पे स्टैंड होती है। देखो ये सब रिफ्लेक्ट किस में होता है? एक प्रेमबल में होता है। आज कन्वेंशन क्या है, मोस्ट ऑफ द कंट्री जो भी जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने एक प्रेमबल रखा है। प्रेमबल मानो आप एक किस्म का आइडेंटिटी कार्ड। देखो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे इसमें तकरीबन 400 आर्टिकल्स हैं, मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हैं। अगर किसी बंदे को आप देखना होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड किस पे है, तो सारा कुछ पढ़ तो नहीं सकता है ना। तो ये तो एक फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर मामूली साहब कुछ समझना हो, ब्रॉड मतलब एक नक्शा लेना हो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सारा पढ़ के ही वो फिर एक बंदा डिसाइड कर पाएगा मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। वो सब अवॉइड करने के लिए हर किसी मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को एक किस्म का आइडेंटिटी कार्ड होता है, एक किस्म का इंडेक्स होता है जिसपे लिखा होता है मतलब इसमें किन किन ये फ्रेमवर्क दिखाता है, किस पे ये स्टैंड है ना। वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का वो उस कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी कहलाता है। इन द ब्रॉडर सेंस हम बोल सकते हैं किसी मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, किन मुद्दों पे स्टैंड है, इसका मतलब ये इसके कोर इश्यूज क्या हैं जिन पे स्टैंड है, वो रिफ्लेक्ट होता है किसमें? प्रेमबल में होता है। हमारा प्रेमबल अगर हम पढ़े इंडिया का, जिसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to square to all its citizens justice, यानी social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and the integrity of nation. In our Constituent Assembly in the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. यानी अब सारा जो भी ब्रॉड फ्रेमवर्क है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट किया गया है, उसमें दिखाया गया है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किस पे ये मतलब स्टैंड होगा। देखिए इसमें मुख्तलिफ जो ये वर्ड्स यूज हैं इनकी मुख्तलिफ ये कॉनोटेशंस हैं, इनकी डिफरेंट मीनिंग्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि कॉन्स्टिट्यूशन हम पे किसी थोसा नहीं गया है, किसी किंग ने, किसी राजा ने, किसी फॉरेन पावर ने, ये लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्रा भी किया लोगों ने, और इनेक्ट भी किया और इम्प्लीमेंट भी किया इन्होंने लोगों ने, इनडायरेक्टली किन्होंने, लोगों ने, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे तब के टाइम में तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन थी, तो सबकी राय लेना पॉसिबल नहीं था। तो तब क्या किया गया, मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव चुने गए जो लोगों ने चुने थे, तो उन्होंने उस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसका इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि लोगों ने ही बनाया। दूसरा सवर्न, इंडिया जो है एक सवर्न कंट्री है। सवर्न कंट्री का मतलब क्या है? सवर्न कंट्री का मतलब है जहां लोग खुद फैसले ले, वो कोई फॉरेन पावर नहीं है जो आप मतलब थोसेगा भाई आपको ऐसे करना है और ऐसे करना है। हम जो भी इश्यूज पे बात करनी है, वो डोमेस्टिक इशू है या फॉरेन इशू, हम खुद डिसाइड करेंगे, कोई फॉरेन पावर हमें डिक्टेट नहीं करेगा। सेक्युलर सोशलिस्ट इवन दो ये बाद में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट के दौरान, तो लेकिन सोशलिस्ट का मतलब क्या है? इंडिया जो है सोशलिस्ट कंट्री थी। हमारा ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, जैसे इसने इंदिरा गांधी ने बोला, इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम सोशलिज्म, मगर सोशलिज्म है यहाँ पे। सोशलिज्म का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसके लिए स्टेट कंट्रोल होना चाहिए। बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पे सरकार का कंट्रोल रहता है। हो गया सेक्युलर, ताकि वो मतलब ये जो है क्या बोलते हैं इसको, डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, वो मिनिमाइज किया जाए। सेक्युलर यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कोई भी अपना रिलीजन प्रोसेस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं सेक्युलर। डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है रन होती है लोगों के द्वारा, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं वही फिर सरकार को चलाते हैं। ऐसे रिपब्लिक है, यहाँ पे मुल्क का जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, या मुल्क का नॉमिनल हेड जो है प्रेसिडेंट है, रियल हेड जो है प्राइम मिनिस्टर है, दोनों को जो है इलेक्ट करके ही चुना जाता है। जस्ट का मतलब होता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सारे के लिए सब बराबर हैं इसके लिए कानून के सामने, है ना। जैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो सब हैं जस्ट प्रिवेल कराने के लिए। जस्ट सिर्फ इसके लिए इकोनॉमिक जस्ट है, बाकी पॉलिटिकल जस्ट है, सबके लिए मतलब बराबर होना चाहिए। लिबर्टी होनी चाहिए यहाँ पे, ये बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबको अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं लेकिन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती हैं। आजादी होनी चाहिए, जैसे 6 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, कोई भी कहीं जा सकता है, असेंबल हो सकता है, मतलब विदाउट मगर दे आर्म्स के बगैर, तो कोई भी प्रोफेशन चुन सकता है, कहीं पर भी जा सकता है ना। उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आप आगे क्लास में देखोगे। ऐसे इक्वालिटी है, सब कानून के सामने बराबर है ना, मुल्क के सामने एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, वोट देने के लिहाज से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल राइट्स, उसमें सब सारे बराबर हैं। उसके लिए बहुत सारे प्रोविजन हैं, इसमें फंडामेंटल राइट्स भी है, उसमें भी बहुत सारे प्रोविजन इसके लिए। ऐसे फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? सारे मुल्क में जो है लोग जो है भाई भाई की तरह रहने चाहिए, है ना। तो फेलो सिटीजन किसी को इंफीरियर नहीं समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। ये है हमारा मतलब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली जो रिफ्लेक्ट करता है फिलॉसफी हमारी, तो वो देखा हमने प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे चलेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।